हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है हमारे पास x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x माइनस 5 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर देखिए, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x माइनस 5 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस पूरे जो बहुपद को इसको पी एक्स के बराबर मान लिया। पी एक्स इक्वल एक्स की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x और माइनस 5 लिख दिया हमने। अब हम देखते हैं आखिरी में -5 है। इस -5 के जो गुणनखंड होंगे उसको लिख देंगे। -5 के गुणन होंगे +5 या -5 या +1 -1। अब ये पीछे छोटी संख्या है उसको इसमें हम माइनस का मान ले लेते हैं। -1 x बराबर -1 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, 1 5 सब, जब तक उसका गुणनखंड इसमें वैल्यू रखने पर 0 आ जाए तो इसका एक गुणनखंड होगा। तो हम -1 रख के देखते हैं। तो x बराबर -1 रखने पर इस फलन में इस बहुपद में मान रखेंगे। तो p -1 इक्वल ये पूरी जो है बहुपद है इसको हम ऐसे कैसे उतारेंगे और इसके ऊपर ये घात 3 ऐसे कैसे लगा दें, माइनस ये 3 ऐसा कैसा, ये x की जगह पर ब्रैकेट लगाते हैं, घात 2 ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, 9 ऐसा कैसा, ये ब्रैकेट, ये माइनस 5 ऐसे कैसे। अब वैल्यू रख देते हैं इसके। -1 को सब दूर रख देंगे, -1 -1 -1। अब -1 को 3 बार लिखने पर -1 आएंगे, या -1 को 2 बार लिखने पर 1 आएगा और माइनस ऐसा कैसा आएगा, 3 का 1 1 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस का, और 9 एकम 9 हो जाएंगे और ये माइनस के 5 ऐसे कैसे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, माइनस का, इन तीनों को जोड़ देंगे, 1 3 4 और 5 9। तो माइनस के हो गए 9, प्लस की संख्या बची 9। हमेशा प्लस प्लस वाले को अलग जोड़ते हैं, माइनस वाले को अलग जोड़ते हैं। तो माइनस का 1 -3 और माइनस 5 और 3 8 और 1 9 हो गए और प्लस का 9 ऐसा लिख लिया। 9 में से 9 गए तो हमारे पास 0 आ गए। इस p -1 रखने पर 0 आते हैं, अतः यह एक गुणनखंड होगा। तो हम लिख लेंगे कि अतः -1 है तो +1 बन जाएगा। तो x + 1 जो बहुपद है हमारा उसको px माना है, px का एक गुणनखंड होगा। अब ये गुणनखंड हमारे पास आ चुके हैं और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसमें हम x + 1 का भाग दे देते हैं पूरे को। तो भाग देने पर देखते हैं जो समीकरण हमारे पास है, x + 1 यहाँ लिख देंगे और ये बहुपद है इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x और माइनस के 5। अब ये x है, x की घात 3 है, x 2 कम है तो x की घात 2 लगा देंगे हम। x की घात 2 का इसमें गुणा करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगी। x की घात 2 का +1 में गुणा करेंगे तो प्लस x की घात 2 हो गई। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। x की घात 3 से x की घात 3 घट गया, 0 हो गए। अब ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस के हो गए 3 और 1 4 x की घात 2। ऊपर से उतारे माइनस के 9x। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ 4 है यहाँ 4 नहीं है तो 4 लगा देंगे, यहाँ x है, x की घात 2 1 x कम है तो x लगा देंगे। इस -4x का इसमें गुणा करेंगे तो -4x की घात 2 माइनस का इसमें गुणा करके -4x। अब यह माइनस का है तो प्लस बन जाएगा और ये माइनस का है तो ये भी प्लस बन जाएगा। 4x की घात 2 में 4x की घात 2 गए तो 0 हो गए, काट दिया।
9 में से 4, एक माइनस का एक प्लस का है तो वो घट जाएंगे। 9 में से 4 बचेंगे तो घटेंगे तो 5 बचेंगे, और एक से ऐसा कैसा, माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस लगा दिया, ऊपर से उतारे माइनस के 5। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है तो 5 लगा दिए। चूँकि एक्स इसमें है, इसमें भी है, तो एक्स नहीं लगेंगे, तो 5 का एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस के 5x, और ये माइनस है, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 5, ये प्लस का बन गया और ये भी प्लस का बन गया। 5x में से 5x गए तो 0 बच गए, 5 में से 5 गए तो 0, यहाँ पे 0 आ गई। मतलब ये जो x+1 आया है, इसके द्वारा ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई है। तो इसके दो गुणनखंड प्राप्त हो गए हमारे पास, ये और ये, इसको साथ में लिख देते हैं हम। तो जो px है उसका वैल्यू थी x⁻3, अतः x⁻3 माइनस 3x⁻2 माइनस 9x, x⁻3 माइनस 3x⁻2 माइनस 9x और माइनस 5। ये वाली जो समीकरण थी वो पता है, हमने ऐसा कैसा लिख दिया। तो इसके इक्वल में एक गुणनखंड तो हमारे पास ये आया था x+1, और दूसरा गुणनखंड हमारे पास आया है ऊपर वाला, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, x⁻2 माइनस 4x और माइनस के 5। अब इसको तो हम एक कैसे लेने देंगे, x+1 को कुछ भी नहीं करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड करने के लिए बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े करेंगे, x⁻2 माइनस 4 के 2 हिस्से करेंगे तो एक तो 5 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, प्लस का x माइनस 5, 5 एकम 5 और 5 में से गए 4 आ जाएंगे। इसके आगे हल करते हैं तो हो जाएगा x+1, कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा x माइनस के 5, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन का ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। अब हमारे पास x+1 पहले से है, x माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस का 1। इस प्रकार से इस जो बहुपद दिया हुआ था इसके गुणनखंड हमारे पास यह प्राप्त हुए हैं। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।